कपड़ा नहीं है मात्र, वो एक छोटा सा मेरे दोस्त। लाखों की कुर्बानी ने इस तिरंगे को सींचा है। सूरज सा नारंगी तेज है जो शांति का सफेद संदेश है। ये खुशियों की हरियाली है जो चक्रवर्ती चक्रधारी है। संसद टीवी की खास सीरीज में आज बात देश की आन बान और शान तिरंगे की, मां भारती की अमिट पहचान तिरंगे की, जय हो के उद्घोष के साथ आसमान का सीना चीर लहराते तिरंगे की। आज बात मेरे साथ कहानी तिरंगे की। मैं तिरंगा हूँ, मैं भारत हूँ, मैं ही आजादी हूँ, मैं देश की धड़कन हूँ, मैं हर भारतीय का दिल हूँ, मान हूँ, सम्मान हूँ, मैं बाइबल हूँ, भागवत का श्लोक हूँ, आयती कुरान का आलोक हूँ, वेद की पावन ऋचा का ज्ञान हूँ। मैंने धर्म और कर्म की हर राह का मान बढ़ाया है, पूरे भारत को भारतीयता की सूत्र में पिरोया है। मैं देश का जया हूँ, जय जयकार हूँ, मैं विजय हूँ, मैं तिरंगा हूँ। आज हर घर में तिरंगा है, देश के हर दिल में तिरंगा है, रग रग में तिरंगा है। क्या आप जानते हैं तिरंगे के बनने की पूरी कहानी? ये कहानी भी उतनी ही रोचक और रोमांचक है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? संविधान सभा ने जिस रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था, क्या है उसका पूरा इतिहास? जब देश के सीने में आजादी की ज्वाला धधक रही थी, जब अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति पाने की भावना प्रबल हो रही थी, जब 1857 की क्रांति ने भारतवासियों के दिल में आजादी के बीज बो दिए थे, तब आजादी के परवानों को एक ऐसे ध्वज की जरूरत महसूस हुई जिसके तले पूरा राष्ट्र एकजुट हो सके। दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक झंडा होता है जो उस देश की स्वाधीनता का प्रतिबिंब होता है। लिहाजा 1906 से लेकर 1947 तक साल दर साल तिरंगे के बनने की यात्रा ने कई पड़ाव पार किए। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। झंडे पर बंगाली में बोंडे मातरम लिखा था। स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 101 पटाखों की सलामी देकर देश के पहले झंडे को फहराया था। 1905 में जब ये बंगाल के विभाजन के बाद जब स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय जब शुरू होता है, वंदे मातरम एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है। तो आप देखते हैं कि वो पहला उस तरह का बन करके आता है। जैसे जैसे अलग अलग समाज के वर्ग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जाति के लोग जब उससे जुड़ते चले गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम का मायने बदलता गया है, उसकी प्रकृति बदलती गई है, उसकी प्रवृत्ति बदलती गई है, और वो सब फिर वो इन्फ्लुएंस करता है, वो प्रभावित करता है एक नए झंडे को बनाने की प्रक्रिया। 22 अगस्त 1907 झंडे का रंग बदल गया। इस झंडे को मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टटग्रेट में फहराया था, जो किसी विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा था। ध्वज को सामूहिक रूप से मैडम भीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने डिजाइन किया।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का सबसे अहम योगदान रहा। पिंगली वेंकैया ने सन 1916 में नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की और राष्ट्रीय ध्वज को रंग रूप देने का काम शुरू किया। साल 1917 कोलकाता में हुए एक अधिवेशन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। उसका साक्षी ये ध्वज रहा। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग के दौरान तीसरा ध्वज फहराया, जिसमें 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। इधर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना के बाद पिंगली वेंकैया ने 1916 से 1921 तक 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर गहराई से शोध किया और 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने अपना डिजाइन किया हुआ ध्वज पेश किया। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के सभी समुदायों को राष्ट्र के ध्वज में प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए 3 रंगों, ऊपर सफेद रंग, बीच में हरा रंग और नीचे लाल रंग वाला एक झंडा तैयार किया गया। सफेद भारत के अल्पसंख्यक समुदायों का, हरा मुसलमानों का और लाल हिंदू और सिख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा भी रखा गया। कांग्रेस कमेटी ने इसे अपने आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। 2 अप्रैल 1931 कुछ लोग झंडे की सांप्रदायिक व्याख्या से खुश नहीं थे, लिहाजा एक नए झंडे को डिजाइन किया गया। पिंगली वेंकैया ने एक बार फिर देश के लिए नया झंडा बनाया, जिसमें 3 रंग, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग था। झंडे के केंद्र में चरखे को रखा गया, जो नीले रंग का था। ये झंडा 1931 में कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित हो गया और आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज आना अभी बाकी था। जब तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर बढ़े, जब तिरंगा हाथ में ले दुश्मन से हम लड़े। ये विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। ये वीरता का गूंजता एकमात्र मंत्र है। ये वंदना है हमारी, ये माँ भारती का मान है। ये तिरंगा कुछ और नहीं, पूरे विश्व में सत्यमेव जयते का गान है।